स्पीकिंग के बारे में हम लोगों ने बात किया था और तीसरा जो आज के दिन जो है वो हम लोग 2 इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टेज फ़ियर और स्टोरी टेलिंग के ऊपर थोड़ा-सा डिस्कशन करेंगे। दीज़ 2 थिंग्स आर वेरी इम्पोर्टेंट फॉर ऑडियंस अट्रैक्शन, है ना? स्टेज पे देखिए हम लोग लोगों को स्टेज पे जाना मतलब मौत के करीब जाना, है ना? ऐसा डर लगता है उनको। तो स्टेज फ़ियर लोगों के बीच में बहुत बड़ा डर बन कर के बैठा हुआ होता है। तो आज इसके बारे में हम लोग सीखेंगे कि स्टेज फ़ियर को हम लोग कैसे दूर करें, कैसे उसको ओवरकम करके उस पे जीत हासिल करें और कैसे स्टेज को बस अपने अकॉर्डिंग हम लोग उसको क्या करें कि रोटेट करने का प्रयास करें। तो स्टेज फ़ियर लोगों के अंदर इस तरह से बैठा हुआ है, जैसे मौत से उनको बस जस्ट सामना होने वाला है और एक अलग-सा डर मन में होता है। तो स्टेज फ़ियर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे और दूसरा स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करेंगे। यदि अपने स्पीच में आप स्टोरी को शामिल करते हैं, तो लोग स्टोरी पसंद करते हैं और स्टोरी भी कई तरीके का होता है, उसके बारे में भी डिटेल में हम लोग जानेंगे। ताकि स्टोरी को हम लोग समझ पाएँ, सुन पाएँ और इंटरेस्ट ले पाएँ, स्टोरी के थ्रू मैसेज हम लोग ले पाएँ। तो ये दोनों चीज़ यदि अपने स्पीच में आप शामिल करते हैं, तो आप बिल्कुल लोगों के लिए एक इफ़ेक्टिव हीरो बन सकते हैं, है ना? उनके दिल को आप छू सकते हैं। तो आज इसके बारे में हम लोग कुछ बात करने वाले हैं और डिटेल में हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वन बाय वन हम लोग इसको सीखने का प्रयास करें और लगातार हम लोगों ने देखा है 2 दिन से पहला दिन हम लोगों ने माइंडसेट लिया, व्हाई पब्लिक स्पीकिंग इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अस उसके बारे में हम लोगों ने जानने का प्रयास किया। और दूसरा टूल्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हम लोगों ने देखा, बॉडी लैंग्वेज को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने लिप्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने स्माइल को यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने आईब्रो को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आईज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ को हम लोगों ने सीखा और आज हम लोग जो सीखने वाले हैं वो अपने स्टेज फ़ियर को दूर करने के लिए सीखने वाले हैं कि स्टेज फ़ियर को कैसे दूर किया जाए और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है स्टेज फ़ियर को दूर करने के लिए और कैसे स्टेज फ़ियर देखिए, सबसे पहले स्टेज की जब हम बात करें तो इसको 3 फ़ेज़ में हम लोग बाँटने वाले हैं। पहला बिफ़ोर स्टेज, है ना? स्टेज से पहले हम लोग क्या करेंगे? और दूसरा जो आता है हमारा कि ऑन द स्टेज, है ना? स्टेज पे जब हम होते हैं तो क्या करना है? और जब आप क्लोज़िंग की तरफ बढ़ते हैं, तो किस तरह का माहौल हमको बना कर के लेके चलना है, इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और तीसरा होता है आफ्टर द स्टेज, है ना? ये 3 चीज़ों को हम लोग ऑन द स्टेज फ़ियर के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे ताकि आप स्टेज को अपने हाथों में रख सकें और पूरे ऑडियंस को अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहें वैसे आप उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, उनको एक्साइटेड कर सकते हैं। तो स्टेज फ़ियर के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा स्टोरी टेलिंग, है ना? हाउ टू कमांड ऑन अ स्टोरी क्योंकि पीपल स्टोरी को ही पसंद करते हैं। तो स्टोरी को हम लोग अपने अंदर कैसे समावेश करें, किस किस तरह का स्टोरी लोगों को सुनाना है इस पे हम लोग थोड़ा-सा बात करें। तो देखिए जैसे बिफोर द स्टेज स्टेज पे जाने से पहले भी हम लोगों को कुछ तैयारी करना होता है। आप पहले उसको समझने का प्रयास करिए कि कहाँ पे आपको स्टेज पे क्या बात करना है ना? स्टेज पे हम लोग क्या बात करने वाले हैं इसको हम लोगों को समझना है। ऑन द स्टेज व्हाट वी विल डू, है ना? तो सबसे पहले आपको एक दिन जहाँ भी आपको स्पीच देने जाना हो, तो एक दिन पहले जाने का प्रयास करें या कुछ भी समय पहले जाने का प्रयास करें इफ यदि संभव है तो। और यदि नहीं संभव है तो आप वहाँ का फ़ोटो मँगवा सकते हैं, है ना? वहाँ का फ़ोटो मँगवाइए और देखिए कि किस तरह का वहाँ पे मतलब एटमॉस्फेयर है, स्टेज कैसा है, वहाँ पे ऑडियंस किस तरह से रहने वाले हैं, ऑडियंस का क्या रूपरेखा रहने वाला है और सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, स्टेज कैसे है, मतलब पूरे स्टेज का मुआयना आप कर सकते हैं बिफोर गोइंग ऑन स्टेज, है ना? और ये कब आप करेंगे, कैसे करेंगे, यू नो और ऑडियंस को आपको जानना पड़ेगा कि ऑडियंस कैसे कैसे लोग हैं, ऑडियंस का बैकग्राउंड कैसा है किस तरह के ऑडियंस आपके पास आने वाले हैं, है ना? तो आपको प्लेस को पहले जानना है, प्लेस को समझना है, वहाँ के एनवायरनमेंट को समझना है। दूसरा ऑडियंस के ऑडियंस को समझना है कि हम जिनके सामने बोलने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो
उनका ऑडियंस ऑडियंस किस तरह के हैं, किस कैटेगरी का है। तो देखिए आपका स्टेज, तो सबसे पहले ऑडियंस को जानने की बात करें हम लोग, तो उनका एज ग्रुप समझना है कि किस एज ग्रुप के लोग आपके ऑडियंस होने वाले हैं, उनके बारे में जानने का प्रयास करिए। मोस्ट ऑफ द जेंडर कौन होंगे, है ना, जेंडर कौन होंगे, वहां पे जो बैठेंगे उनका इनकम क्या होगा, उनका एजुकेशन क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा, ऑक्यूपेशन क्या होगा, है ना, किस किस प्रोफेशन से वो आने वाले हैं, है ना, डिजायर्स उनका क्या हो सकता है, उनका गोल्स क्या हो सकता है ना, उनका गोल क्या हो सकता है, डिजायर उनका क्या हो सकता है। इन सारे चीजों को स्टडी करना है ना। प्रॉब्लम्स ऑडियंस का क्या है, उसके ऊपर भी हम लोग फोकस कर सकते हैं। और कहा जाता है कि ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज रखिए कि आजकल वहाँ लोकल कुछ ऐसा इश्यूज है क्या जिससे कि आप कनेक्ट हो सकें, या हो सकता है कि कोई और भी ट्रेंडिंग लोगों के जुबान पे वो चल रहा हो, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज वगैरह रखना है। इससे क्या होगा कि लोग आपको स्टेज पे कनेक्ट करेंगे, है ना, जो आप फील करेंगे ना, ऑडियंस भी वही फील करेगा। तो ऑडियंस जो फील करे वो आपको फील करना है, ताकि आप बेहतर तरीके से उनसे कनेक्ट कर सकें। तो ये बिफोर स्टेज आपको इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होता है टू बी अ ग्रेट स्पीकर। यदि आप चाहते हैं कि स्पीकर आप एक बहुत अच्छे स्पीकर बने, तो आपको इन सारी चीजों को भी ध्यान में रखना होगा। तो एक मिनट जरा सा, है ना, तो एक ग्रेट स्पीकर होने के लिए आपको क्या करना है, इन सारी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आज के ट्रेंड में क्या चल रहा है इस पे थोड़ा सा फोकस करना है। जैसे आज की ट्रेंडिंग की यदि हम लोग बात करें तो महाकुंभ 2025 के बारे में जहां भी देखिए तो डिस्कस हो रहा है। वायरल गर्ल्स उसमें जो है उसके बारे में डिस्कस हो रहा है। आईआईटी वाले बाबा डिस्कस हो रहे हैं। नागा बाबा थोड़ा सा ज्यादा, घोरी बाबा बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, है ना। और बहुत सा ट्रेंडिंग साध्वी जो है लेडीज, उनके ऊपर बहुत सारे लोग वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, ब्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं। तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा आपको अवेयर होना है ना। मूवी पुष्पा 2 में ट्रेंडिंग में चल रहा था। योगी आदित्यनाथ जी अभी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, है ना। मोदी जी ट्रेंडिंग में चलते रहते हैं हमेशा। तो इन सारी चीजों को भी आपको समझना है। अब देखिए जब आप स्टेज पे जा रहे हैं, जाने से पहले आपको तैयारी और क्या करना है कि लोग एंटरटेनमेंट पसंद करते हैं, एजुकेशन कम पसंद करते हैं और एंटरटेनमेंट ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपको ये फोकस करना है कि भाई इनको इंटरटेन कैसे कर सकते हैं, और इंटरटेनमेंट के द्वारा, है ना, इनको एजुकेशन भी कैसे हम दे सकते हैं, तो इसको भी समझने का प्रयास करना है। तो सबसे पहला देखिए आप कुछ शायरीज वगैरह जो उनको गुदगुदा सके, जो उनको कुछ मैसेज दे सके हंसी हंसी में, तो इसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जहां भी मौका मिले उसको नोट डाउन करिए, और उसको ढूंढिए ऐसा सिचुएशन जहां पे उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस पे आपको काम करना पड़ेगा। और कुछ स्टोरीज, है ना, स्टोरीज वगैरह, अभी स्टोरीज टेलिंग पे ऊपर थोड़ा सा और भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन स्टोरीज कुछ ऐसा रखिए जो मैसेज आपको कन्वे कर सके। और स्टोरीज लोग पसंद करते हैं, वो स्टोरीज को लंबे समय तक याद लोग रख पाते हैं इस वजह से। और ड्रामा वगैरह कुछ ऐसा, है ना, ऐसा एक्टिविटीज वगैरह भी शामिल कर सकते हैं, जोक्स वगैरह, है ना, ह्यूमर, बीइंग स्पॉन्टेनियस, कुछ ऐसा होता है स्पॉन्टेनियस में ही कुछ ऐसे इंसिडेंट्स को आप लेकर के लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एक्टिविटीज करवा सकते हैं। और वॉइस के द्वारा भी आप क्या कर सकते हैं कि अपने आप को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए स्टेज के पहले आपको बहुत सारी तैयारी करना होता है। और देखिए, आपको समझने का सबसे पहले स्टेज फ़ियर और भी कैसे दूर कर सकते हैं, तो कुछ उसके फैक्ट्स को समझने का प्रयास करिए। यू आर नॉट अलोन, आप वहाँ पे अकेले नहीं हैं, है ना? और जो आपके मन में डर जो है ना, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के कारण है ना? उसको खुद की समझ को विकसित कर के आप स्टेज फ़ियर को दूर कर सकते हैं। दूसरा, स्टेज फ़ियर इज़ यूज़फुल, है ना? वो फ़ायदे का है ना? आपके अवेयरनेस को बढ़ाने का काम करता है। और स्मॉल अमाउंट ऑफ फ़ियर जो है ना, वो आपको धक्का देने का काम करता है। और बी हैप्पी यू हैव फियर्स, आप खुश हो कि आपके पास डर है, क्योंकि ऑडियंस विल सपोर्ट यू। यदि आप फैक्ट हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, और दे विल हेल्प यू, और दे विल बी इन योर फेवर, है ना। यदि आप ऑनेस्ट होते हैं
आप उनको बताते हैं, तो वो आपके साथ हो जाएँगे और वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे। दे विल एक्सेप्ट यू, है ना? वो खुद स्वीकारना भी शुरू कर लेंगे। तो इन सारे चीज़ों को हम लोगों को समझने का प्रयास करना है। तीसरा, यू विल नेवर कंप्लीटली लूज़ अ स्टेज फियर। भाई कितने बड़े स्पीकर क्यों ना हों, कितने बड़े स्पीकर क्यों ना हों, हर एक व्यक्ति को डर तो लगता ही है ना? हर व्यक्ति को लगता है डर। तो आपको भी ये फैक्ट को समझने का प्रयास करना है कि हर एक आदमी को स्टेज का एक फ़ियर होता है, बट इसको रिमूव हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो बाय प्रैक्टिस। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार-बार स्टेज पे जाते हैं, हो सकता है कि आपके स्टेज पे पहली बार जब जा रहे हों तो आपको काफ़ी डर लग रहा हो, काफ़ी परेशानी झेलना पड़ रहा हो, या आप बिल्कुल काँप रहे हों, है ना? आपके पैर बिल्कुल थरथरा रहे हों फर्स्ट टाइम। जब इसी चीज़ को आप 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 12 बार रिपीट करते हैं, तो एक दिन आप देखिएगा कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ गया है स्टेज के ऊपर जाने का, और यू विल फील कंफर्टेबल, है ना? उस समय आप जो है एक बिल्कुल कंफर्टेबल फील करेंगे, कंफर्ट फील करेंगे। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और चौथा जो आता है, इट इज़ नॉट फियर, है ना? ये डर नहीं है, इट इज़ अनसर्टेनिटी। When you face it, fear will automatically run away। कहा जाता है ना, डर के आगे जीत है। डर को जब फेस करना स्टार्ट करेंगे, तो निश्चित है कि आप आगे जीत जाएँगे। ठीक है? महान स्पीकर को भी डर लगता है ना? कोई ऐसा स्पीकर नहीं है जिसको डर ना लगता हो। और जब आप उस डर को फेस कर लेंगे, तो डेफिनिटली आप आगे ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। फियर इज़ नॉट एनिमी। वो डर आपका दुश्मन नहीं है, इसको समझने का प्रयास करना है। जो आपको डर लग रहा है, वो आपका दुश्मन नहीं है ना? हम फ़ियर को फ्रेंड्स बना लेना है, वो डर को दोस्त आपका अपना बना लेना है। फ़ियर इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, है ना? और योर वर्स्ट एनिमी। ये आपके ऊपर निर्भर करता है ना? इट इज़ लाइक अ फायर, है ना? आग की तरह है। यदि आप आग को कंट्रोल करते हैं, तो वो आपके लिए खाना बना सकता है ना? लेकिन यदि उसी आग जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो कई घर को जला सकता है। करंट, है ना? यदि करंट को आप सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को, तो आपके लिए बहुत सारी सुख-सुविधाओं को लेकर के सामने आता है। लेकिन वही करंट को यदि हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल ना करें, या नेट वायर यदि हाथ में आ जाए, तो किसी की जान भी जा सकती है ना? तो ये हमारा डिपेंड करता है कि उस चीज़ को कैसे कंट्रोल हम करते हैं। तो स्टेज फ़ियर ये भी एक क्या है कि हर व्यक्ति में पाया जाता है। इसको हम लोगों को कैसे कंट्रोल करना है, ये प्रैक्टिस से हम लोग इस पे कमांड कर सकते हैं। और एक प्रोसेस है ना? कोई ऐसा नहीं है कि भाई आज बहादुर होकर के हम लोग जा रहे हैं। नहीं, एक प्रोसेस है, इट विल टेक सम टाइम, बट वन डे यू विल विन, है ना? एक दिन आपकी जीत होगा। और आप बड़े कोई भी ऐसा स्पीकर नहीं है जो आपको कहेगा कि फ्रॉम डे 1 हम बहुत ही कम्फर्ट फील कर रहे थे, और बड़े ही अच्छे से हम बात कर पा रहे थे स्टेज से। जितने भी महान स्पीकर से आप बात करेंगे, सबके सब को आप देखेंगे कि उनकी शुरुआत जो है हम आपसे भी कहीं गलत तरीके से हुआ था, कहीं गलत तरीके से हुआ था। तो इस तरह से उनका स्टार्ट होता है, हम लोग भी इस तरह से सोच सकते हैं। उसके बाद देखिए, अ, व्हाई स्टेज फियर, ये डर होता क्यों है, इसको थोड़ा-सा हम लोग समझें। स्टेज फियर होने का कारण है, क्यों? क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन सही तरीके से नहीं करते हैं, नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली। हम लोगों का तैयारी अधूरा होता है, और इसी वजह से एक डर लगते रहता है। यदि हमारी तैयारी बहुत शानदार होगा, जानदार होगा, जोरदार होगा, जबरदस्त होगा, तो आपको स्टेज फ़ियर नहीं होगा। हम लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं, तैयारी ही नहीं करते, प्रिपरेशन ही नहीं करते। व्हाट वी नीड टू डू उसकी तैयारी ही हम लोग नहीं करते हैं। तो इसके लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा, ताकि आप स्टेज फ़ियर से दूर रह सकते हैं। दूसरा देखिए क्या है, फ़ियर ऑफ बीइंग जज्ड। लगता है लोग क्या कहेंगे? अरे भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे। लोगों की आपसे ज़्यादा हालत खराब होती है जब स्टेज और माइक दे दिया जाए तो। तो ये मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, जस्ट बी देयर, है ना? उसकी तैयारी करिए, और खुद को कॉन्फिडेंट फ़ील करिए, और जो कहना है वो कहना है। नॉट फ़ैमिलियर विद द ऑडियंस और एनवायरनमेंट। होता क्या है कि हम ऑडियंस को समझ ही नहीं पाते हैं, इसके कारण भी डर लगता है। लेकिन यदि हम ऑडियंस को समझ लें, तो डरने की कोई बात ही नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति कौन बैठा हुआ है।
क्या बात करना है, किस लेवल का बात करना है। वहाँ के एनवायरनमेंट को यदि आप समझ लेते हैं तो कंफर्ट फील करेंगे, है ना? कंफर्ट फील करेंगे। नेक्स्ट, लैक ऑफ नॉलेज अबाउट पब्लिक स्पीकिंग। आपको पता ही नहीं होता है कि पब्लिक स्पीकिंग क्या है, किन स्टेप्स को, कौन से टूल्स को कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। इसके कारण भी आपके मन में डर लगता है। लगता है कि कहीं मैं फर्स्ट टाइम तो ये नहीं करने जा रहा हूँ, है ना? लगता है कुछ बोल देंगे तो क्या लोग सोचेंगे। तो इन सारी चीज़ों को भी स्टडी आपको करना है। और नेगेटिव पास्ट एक्सपीरियंस, हो सकता है कभी क्लास में आपको बोला गया हो, स्टेज दिया गया हो या लोगों से बात करने के लिए बुलाया गया हो, तो आप घबरा रहे हो और उसको आज तक आप मन में बिठा लिया हो। फर्स्ट टाइम आप गए और लोगों ने हँस दिया, आपको लगा कि मेरा मज़ाक उड़ाया जा रहा है और फिर उसके बाद आप दोबारा वहाँ जाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव ना हो। लेकिन अनुभव आएगा कैसे? समय के साथ आता है अनुभव और एक-एक कर के आएगा। तो अब देखिए, स्टेज फ़ियर को भगाने का 6 सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ, है ना? ये फैक्ट के बारे में बात कर रहे थे अभी हम लोग और 6 आपको सॉल्यूशन देने वाले हैं। फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आप किस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, इसके ऊपर फोकस करना है। गेट कंफर्टेबल विद द रूम। आप पहले से ही उसको देख लीजिए और पहले से ही सारा सिचुएशन को देख लीजिए। विजिट द प्लेस बिफोर और लुक एट अ फोटो। जैसा हमने बताया कि पहले ही जहाँ आपको स्पीच देना है, उसको पहले से ही विजिट कर लीजिए, पहले से ही देख लीजिए, है ना? पहले से ही उसको देख लीजिए। उसके बाद और भी देख लेना है या वहाँ से यदि संभव है तो फ़ोटोज़ वगैरह मँगवा लीजिए हॉल का, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो सकें और समय से पहले पहुँचिए, ताकि आप कम्फ़र्ट फ़ील कर सकें, कॉन्फिडेंट फ़ील कर सकें, है ना? कभी लेट पहुँचने से होता क्या है कि मन में एक हड़बड़ाहट-सा रहता है, माइंड इम्बैलेंस रहता है और जो डिलीवर करना होता है, वो उस चीज़ को हम लोग डिलीवर कर नहीं पाते हैं, तो इसके कारण भी परेशानी होगा। गेट इन अ कन्वर्सेशन विद पीपल। लोगों से बातचीत वहाँ से करिए लोकल जुड़ करके, ताकि वहाँ के एनवायरनमेंट को, उनके सिचुएशंस को, उनके एक्सपीरियंस को आप समझ सकें और उसको कोरिलेट कर सकें और ऑन द स्टेज आप वहाँ से बात करेंगे, तो वो काफ़ी अच्छा फ़ील करेंगे। विज़ुअलाइज़ करिए, आप विज़ुअलाइज़ करिए कि लोग आपके लिए, जैसे ही आपका स्टेज से नाम लिया गया है, लोग तालियों की गड़गड़ाहट से आपका स्वागत कर रहे हैं। भाई, ऐसे स्पीकर आपको लोग अ, मतलब पूरा हॉल आपके लिए खड़ा हो चुका है, कहने की ज़रूरत नहीं है। लोग सीटी बजा रहे हैं, लोग ताली बजा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं। लोग मतलब आपके नाम को सुनते ही उनके अंदर एक गज़ब का एक्साइटमेंट हो रहा है। दैट मीन्स आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको इतना कुछ पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा, है ना? ऑन द स्टेज जो आप परफॉर्मेंस देने वाले हैं, उसके लिए इन द फील्ड आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे कहा जाता है ना, पानी और पसीना में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो आपको ये अंतर समझना पड़ेगा कि पानी और पसीना में क्या फ़र्क होता है। उसी तरह से स्टेज पे यदि आप या जब जब आपका अनाउंसमेंट होता है आपके नाम का, लोग खड़ा हो जाते हैं, लोग ताली बजाने लगते हैं, लोग सीटी बजा रहे हैं, लोग डांस कर रहे हैं, तो ये मोमेंट को लाने के लिए आपको फील्ड में बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है। लोगों के लिए, अपने टीम के लिए आपको जीना पड़ता है। लोगों को सक्सेस दिलाना पड़ता है। तब जाकर के वो मोमेंट को ला पाएँगे और हर पब्लिक स्पीकर को लगता है कि वॉव वाला मोमेंट हो, है ना? जीवन में उनका वॉव वाला मोमेंट हो। जैसे नाम लिया जाए, पूरा हॉल खड़ा हो जाता है ना? और बिल्कुल सीटी बजा रहा है, ताली बजा रहा है, आपके स्वागत में बिल्कुल एक अजब-सा मोमेंट ला रहा है। तो इसको थोड़ा-सा इमेजिन करना है, विजुअलाइज़ करना है ना? विजुअलाइज़ करेंगे तो एक दिन आपके जीवन में ये होगा ही होगा। और फोकस ऑन योर पर्पज़। भई आपका स्टेज पे जाना क्यों इम्पोर्टेंट है ना? आपका बोलने का पर्पज़ क्या होगा? आप क्या बात करने वाले हैं? क्या आप ऑडियंस के जीवन में क्या सकारात्मक वैल्यू ऐड करने वाले हैं? है ना? इसको समझना पड़ेगा और इन सारी चीज़ों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा तरीके से इसकी तैयारी आपको करना पड़ेगा, तभी जाकर के बहुत अच्छे तरह से तैयार कर सकते हैं। हाउ टू प्रिपेयर। अब आता है कि भाई इनकी तैयारी कैसे करें? तो रिकॉर्ड योरसेल्फ ऑन द कैमरा। आप कैमरा पे जाएँ, खुद को रिकॉर्ड करें और अपने आप को देखें कि आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं या किसी और तरह से बात कर रहे हैं या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट लाने की आवश्यकता है। तो ये जब प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ आपको फर्स्ट टाइम में नेक्स्ट जब टाइम करेंगे, फर्स्ट टाइम को छोड़ कर के दूसरी बार
उससे बेटर करेंगे, तीसरी बार उससे बेटर करेंगे, चौथी बार उससे बेटर करेंगे। तो कहा जाता है ना कि यदि युद्ध के मैदान में आपको यदि खून अपना बहने से बचाना है, तो युद्ध के मै सॉरी प्रैक्टिस के मैदान में आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पे आपको फ़ोकस करना पड़ेगा और परफेक्ट प्रैक्टिस आपको बहुत ही आगे लेकर के जाने वाला है। बहुत ही आगे लेकर के जाने वाला है। तो इसको समझना है। आप प्रैक्टिस अपने फैमिली के बीच में कर सकते हैं। आप प्रैक्टिस मिरर को देख करके कर सकते हैं और बहुत सारे लोगों के बीच में यदि कॉलेजिएट लोग बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ा देखिए 6th जो आता है, यूज़ पावर वर्ड्स, अफर्मेशंस को यूज़ करिए अपने लिए। यस, आज का दिन शानदार होने वाला है। आज का दिन जो है स्टेज पे बिल्कुल हम लोग ऐसा वैल्यू ऐड करने वाले हैं कि लोग जो है ना झूमने वाले हैं, नाचने वाले हैं, खूब सीटी बजाने वाले हैं, खूब होर्डिंग करने वाले हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हमने उनके दिल की बात कहा। हमने वो जो सॉल्यूशन चाह रहे थे ना, बस उसी के बारे में बात किया। तो अफ़र्मेशन आपको ये पहले से ही करना है ताकि आप स्टेज फ़ियर से आपको बिल्कुल रहे नहीं और काफ़ी एक्साइटेड फ़ील करें कि हमको जाकर के बहुत कुछ डील करना है। अब आता है कि भाई ऑन द स्टेज क्या करना है? जब आपका नाम लिया गया, आपका नाम अनाउंस किया गया, दैट मीन्स आप देखेंगे कि अपने अंदर कितना बड़ा भी स्पीकर क्यों ना हो थोड़ा-सा डर तो आ ही जाता है और आना भी स्वाभाविक है। तो ऑन द स्टेज आपको थोड़ा-सा ड डर आ ही गया। जैसे नाम अनाउंस होता है या अनाउंस होने वाला है, लग रहा है कि मेरी अब मेरी बारी आने वाली है। क्लास में भी आपने ऐसा देखा होगा, इस डर को आपने भी महसूस किया होगा। इन द सेम वे स्टेज से जब नाम लिया जाता है, तो ये अंदर से फ़ील होना शुरू हो जाता है। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपको चलना है ना? कॉन्फिडेंस के साथ चलना है। स्टेज को बिल्कुल आप जितना रिगार्ड देंगे, लोग आपके आपके ऊपर पूरा फ़ोकस जो है आपके ऊपर ऑडियंस का है, आपके बिहेवियर के ऊपर है, आपके चलने के तरीके के ऊपर है। तो ये छोटे-छोटे चीज़ों को भी आपको वॉच करना पड़ेगा। कितना कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आपका बॉडी पोस्चर कैसा दिख रहा है, आपका बॉडी गेस्चर कैसा दिख रहा है, ये सारा कुछ एकदम बिल्कुल कैमरे में आप हैं। और इन छोटे-छोटे चीज़ों को आपको ख़्याल रखना पड़ेगा ताकि आप कितना वैल्यू दे रहे हैं, कितना कंसिडरेशन कर रहे हैं, पब्लिक को कितना आप एडमायर कर रहे हैं। ऐसे जाते हैं स्टेज पे जाकर के थोड़ा स्टेज को हम लोग नमन करते हैं और खुद को सौभाग्यशाली बताते हैं कि भाई स्टेज इज़ माइन, है ना? इतना मैं विनम्र हूँ, इसके लिए मैंने प्राइज़ पे किया है। तो ऐसा कुछ भाव आता है और वहाँ का जो भी लोकल होस्ट है जो आपका नाम ले रहा है, उसको क्या करना है कि उसकी आँखों में बात मिल करके शेक हैंड करना है, आँख से आँख डाल कर के बात करना है। थोड़ा गले वगैरह हग करना है, थोड़ा-सा उनको टाइम देना है। इस बीच में वो आपके पब्लिक के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और अच्छा स्पीकर वही है, जो बिल्कुल शोर-गुल कर के ना बिल्कुल याद करने वाला है ना? उसको लगने वाला है कि भई इतना शोर-गुल कर रहे हैं वो ताकि नाम बिल्कुल बोल रहे हैं और लोग आपके डिमांड को इतना ज़्यादा पूरा करना चाह रहे हैं कि कुछ कहने का नहीं, वो परेशान हैं, है ना? तो इस तरह से आप जब देखते हैं, तो स्टेज पे जैसे ही दिया जाता है तो ऑडियंस की तरफ देख करके विनम्र भाव से आप हैंड हाथ को जोड़े हुए बिल्कुल सबका धन्यवाद कर सकते हैं, शुक्रिया दे सकते हैं। ऐसे आप बॉडी से भी कर सकते हैं क्योंकि भाई वहाँ पे आपके साउंड को वो सुन नहीं पा रहे हैं और माइक भी जो है वो होस्ट के पास है, तो यहाँ पे ये परेशानी हो सकता है। तो फिर भी इसको मैनेज करना है, जितना विनम्रता पूर्वक से आप करेंगे उतना ही अच्छा होगा। फिर तब तक आपका होस्ट जो है आपका नाम ले रहा है, लोगों को एक्साइटेड कर रहा है और आपको हम्बली वहाँ पे क्या करना है, खड़ा रहना है और अच्छे बॉडी पोस्चर में रहना है। और इसी बीच में जब वो माइक देते हैं, तो फिर से एक बार शेक हैंड कर के उनको धन्यवाद देना है, थैंक यू कहना है, इस ऑडियंस को धन्यवाद देना है। अब यहाँ पे आता है कि ऐसे लाइन से आप शुरुआत करें कि उनके दिल को छू जाए। आपके द्वारा बोला गया पहला शब्द जो है, काफ़ी रिलेटेड होना चाहिए। इस तरह से रिलेटेड होना चाहिए कि कुछ कहने का नहीं, है ना? जितना ज़्यादा वहाँ पे हुक एक वर्ड आता है हुक, एक ऐसे देखिएगा कि अच्छे स्पीकर जो है, कुछ ऐसे गोल्डन स्टेटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं, है ना? स्टेज पे या ऐसा कुछ शुरुआत करेंगे जिससे लोगों के दिल को छू जाए। तो फर्स्ट जो लाइन आपके मुँह से निकलने वाला है ऑन द स्टेज बहुत ही पावरफुल होना चाहिए, है ना? इससे क्या होगा कि वो आपसे रिलेट करेंगे। और
आपकी क्षमता को वो समझ जाएंगे कि आप क्या करने वाले हैं। तो ऑन द स्टेज हम लोगों को करना क्या है कि भाई पोजीशन को आपका ध्यान रखना है कि आप कहीं कॉर्नर में जाके खड़ा ना हो जाए स्टेज पे, है ना। ऑन द स्टेज और सेंटर, ऑडियंस के सेंटर को फॉलो करिए कि भाई ऑडियंस के केंद्र में आप रहना स्टार्ट करें। और जब ऑडियंस के केंद्र में आप रहना स्टार्ट करते हैं तो लोगों के लिए एक आकर्षण बने हुए होते हैं, हर कोई आपको देख सकता है। आपका पोस्चर किस तरह का है, आप किस तरह से खड़े रहते हैं, दैट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट, है ना। पब्लिक में आपको कैसे खड़ा रहना है, क्योंकि सारा ध्यान आपके ऊपर जा रहा है और बॉडी लैंग्वेज आपको बहुत कुछ बताता है, तो उस पे देखना है। बैड पोस्चर और गुड पोस्चर में आपको अंतर समझना है कि बैड पोस्चर जो होता है हमेशा आर्म्स को क्रॉस करके नहीं रहना है ना। और सुपरमैन ऑन द स्टेज आपको नहीं बनना है, कमर पे हाथ रख लिया और बिल्कुल सुपरमैन की तरह लग रहे हैं, वो भी नहीं करना है। कमर पे कभी हाथ नहीं रखना है, पॉकेट में हाथ नहीं रखना है, ये सारा जो आता है बैड पोस्चर में आता है। गुड पोस्चर की यदि हम लोग बात करें तो हाथ आगे रखिए, एक हथेली दूसरे ऊपर रख सकते हैं और बिल्कुल दबा करके रख सकते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस जो है डबल हो जाए। और ओपन रखिए हाथों को। जब भीड़ को इकट्ठा ये कर रहे हैं तो कभी भी मोदी वगैरह को देखिए कि कैसे वो हाथ को ये करके करते हैं। क्यों? एक अंगुली ऐसे करके कभी नहीं दिखाना है, कभी नहीं। जब भी बात करें तो इस तरह से बात करें। और भी डिटेल में बात करेंगे बट टाइम का जो ये रहता है और टॉपिक बहुत ज्यादा कवर करना होता है, तो एक एक बस इशारा मैं आपको दे रहा हूँ, है ना? इसको एक इशारा देने का बात कर रहे हैं और 3 दिन में और हम लोग कर भी कह सकते हैं, है ना? ये तो लाइफ टाइम प्रोसेस है पब्लिक स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए, है ना? और इसको हर एक दिन हम लोग सुधार कर सकते हैं। और कुछ ऑफर्स भी हम लोग करेंगे, जिनको समझ में आएगा उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने कल भी बताया था विदाउट मेंटर आप लाइफ में ज़्यादा हाइट को अचीव नहीं कर पाएँगे। कोई ऐसा इंसान मिले जो आपके जीवन में काम कर सके, है ना? बहुत सारे बड़े-बड़े लोग हो सकते हैं। किसी ने हमसे कहा कि भाई आपको क्यों सुने? सही बात है, आप सुपरस्टार को सुनो। सुपरस्टार को यदि आप सुनो, तो भाई यदि वो आपके लिए समय दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। और या लगता है कि आप सुपरस्टार का जो फ़ी है, वो आप पूरा कर सकते हो, तो भाई आप जा सकते हो। लेकिन यदि आपको लगता है कि कोई हमारे जीवन में इंटरेस्ट ले, हमको थोड़ा आगे बढ़ाने का प्रयास करे, हमारे अंदर जो इम्प्रूव करने का है, उसको इम्प्रूव करे, है ना? ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे ऊपर वर्क करे। भई कोई भी व्यक्ति यदि आपके जीवन के ऊपर काम करेगा, मेहनत करेगा, तो प्राइज़ तो बनता है, प्राइज़ तो बनता है। तो आई विल ऑफर एट द ला इन द लास्ट लेकिन अभी चलिए कुछ और भी बात हम लोग करते हैं। तो बैलेंस्ड रखना है, कॉन्फिडेंस में रखना है, रिलैक्स्ड रहना है ना? और हैंड जो है हैंड गेस्चर्स को ठीक रखना है। इन सारी चीज़ों को हम लोग को समझना है। हैंड गेस्चर आपका हाथ बहुत कुछ बताता है। आपके हाथ के मूवमेंट्स बहुत कुछ आपका लोगों को समझा जाता है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसके बारे में वो रिजल्ट कर पाता है। फेशियल एक्सप्रेशन, आपका फेशियल एक्सप्रेशन रिलैक्स्ड वाला है, ग्लेजिंग वाला है या कोई चिंता वाला है, वो फेस आपका बहुत कुछ आपको बताता है। तो आपका फेशियल एक्सप्रेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आई कॉन्टैक्ट, भाई ऑडियंस में आप आई कॉन्टैक्ट बनाएँ, वो कॉन्फिडेंस दिखाएँ, जिससे भी आँखें मिले वो कॉन्फिडेंस वाला हो, है ना? इन सारी चीज़ों पे छोटे-छोटे चीज़ों पे आपको करना होता है। देखिएगा कि लोग स्टेज पे जाते हैं तो चश्मा लगाते हैं, है ना? ये एक ट्रेंड बनाते हैं। क्यों भाई जानते हैं? क्योंकि वो अपने इमोशन को छुपाना चाहते हैं। वही ऑडियंस से यदि आँख मिल जाएगा, तो उनका इमोशन पता चल जाएगा। इसीलिए लोग क्या करते हैं स्टेज पे जाते हैं तो चश्मा लगा लेते हैं, ताकि हमारा इमोशन लोगों को दिखे ही ना, है ना? तो इमोशन, मूवमेंट, आप स्टेज पे किस तरह से चल रहे हैं, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपोर्टेंट। 2-4 कदम आप चल सकते हैं। एक ही जगह खड़ा होकर के भी हम लोगों को स्पीच नहीं देना चाहिए, लोग बोर हो जाते हैं। तो आपको यहाँ और वहाँ आप देखेंगे कि जितने भी अच्छे होते हैं, वो एक जगह खड़ा नहीं होते हैं, है ना? और अकॉर्डिंग सिचुएशन भी डिपेंड करता है। तो ये भी आप उसका स्किल को यूज़ कर सकते हैं, मूवमेंट का। यूज़ फुल स्टेज, है ना? आपको क्या करना है कि पूरे स्टेज का इस्तेमाल करना है, ताकि हर तरफ से जो भी ऑडियंस है, वो आपसे रिलेट कर सके, तो ये आता है। अब स्टेज की बात और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन और भी डिटेल में समय अलाउ नहीं कर रहा है क्योंकि फिर नेक्स्ट सेशन भी है। तो अब है कि एंड कैसे करें? हाउ टू एंड आवर स्पीच, है ना? जो भी हम बोल रहे थे उसको एंड कैसे करें? तो पीपल आर लाइक क्रेज़ी टू लिस्टेन यू, ऐसा देखें कि लोग और सुनना पसंद कर रहे हैं आपको। भई ऑडियंस
आपसे बिल्कुल थका ही ना है, नहीं है। इतना इंटरेस्टिंग आपने स्पीच दिया है। स्पीच इज लाइक अ लव फॉर ऑडियंस। आपका स्पीच जो है ना, एक-एक व्यक्ति के दिल को छू रहा है और लोग आपको और सुनना चाह रहे हैं। लोगों में एक गजब का एंटरटेनमेंट, एक्साइटमेंट, है ना? ऐसा है, बिल्कुल कहना ही नहीं है। और जब कभी अच्छे स्पीकर को आपको सुनने का मौका मिला होगा, तो आपने देखा होगा कि जब वो अपने स्पीच को एंड कर रहे हैं, तो बिल्कुल पूरा हॉल जो है उत्साह से भरा हुआ होता है, एक्साइटमेंट से भरा होता है, शोरगुल हो रहा होता है। बिल्कुल वो प्यार गज़ब का होता है ना? लोग चाहते हैं कि स्पीकर और बोलता रहे और एंटरटेन करता रहे, इतना मज़ा आ रहा होता है, तो आपको ये मोमेंट लास्ट में लाना है ना? लास्ट में लाना है, एक हंगर भूखा बना कर के उसको छोड़ना है, ऐसा कुछ करना है। तो पीपल आर लाइक क्रेज़ी टू लिस्टेन, लिस्टेन यू मोर, है ना? और सुनना लोग पसंद करें, ऐसा कुछ करिए, फुल एक्साइटमेंट दीजिए, पूरा एंथुसियास्टिक बनाइए लोगों को, पीपल वांट टू लिस्टेन यू मोर, ऐसा कुछ करिए, शोर-गुल, हल्ला, ऐसा कुछ होता रहे एट द लास्ट। बिल्कुल ऑडियंस थके ही ना आपको सुनने से, लेकिन आप अपने टाइम को, अपने घड़ी को देख रहे हैं कि भाई मेरा समय ऑफ हो चुका है और इसलिए मैं आपको इतना तक ही मैं आपको साथ दे सकता हूँ। ऐसा कुछ आप यदि मैसेज दे सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आप देखिए स्पीच का एक और टॉपिक बीच में आता है कि स्पीच का स्ट्रक्चर कैसे फ्रेम करें, है ना? आप अपनी स्टोरी के थ्रू कैसे उसको मैसेज देने वाले हैं, आपके जीवन से लोग कैसे रिलेट करेंगे, तो ये स्ट्रक्चर ऑफ द स्पीच के में आप बना सकते हैं कि भाई हुक क्या होगा, जैसे मैंने बताया कि स्टेज पे आते हैं तो एक हुक से शुरुआत करिए, इंट्रोडक्शन दीजिए खुद का भी और आप जो डिलीवर करने वाले हैं कंटेंट उसका भी, कंटेंट अवेलेबल है या नहीं है उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है और लास्ट में कॉल टू एक्शन, है ना? बिल्कुल लोग तैयार हैं, जिस जो पर्पज से आप स्टेज पे आए थे उस चीज जो आपने डिलीवर किया कंटेंट उसको लेने के लिए, एक्शन में लाने के लिए लोग बिल्कुल तैयार हैं। ये बिल्कुल आपको माइंड फ्रेम कर कर के चलना पड़ेगा, तभी जाके कर सकते हैं। फ्रॉम वेयर डू यू गेट क्रिएटिव थॉट्स, आपके मन में ये विचार आएँगे कैसे? तो मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल नेचुरल तरीके से। बुकिश आज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यदि बुकिश आप होते हैं, तो लोगों को परेशानी होता है, लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं। नो वन लव्स वोमिटिंग। आप कहीं से इन्फॉर्मेशन लिए और कहीं पे बिल्कुल डाल रहे हैं, तो लो नो वन लव्स, है ना? उस चीज़ को कोई पसंद नहीं करता है और वो नेचुरल दिख जाता है कि भाई आप कहीं न कहीं से कंटेंट को उठा लिया और डायरेक्ट हमको डिलीवर कर रहे हैं। तो उससे लोग प्यार नहीं करते, है ना? खुद अपना एक छवि बनाइए, अपना एक छाप दीजिए, अपने एक स्पेशलिटी को पहचानिए। तो ये थॉट्स आएँगे कैसे? तो मेडिटेशन से। भाई जब आप ध्यान में रहेंगे तो तरह-तरह के थॉट्स आपके पास आएँगे और दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन से। बिकम अ गुड ऑब्जर्वर। आप हर जगह यदि जीवन को ध्यान से जीना सीख लिया है, तो आप एक अच्छे सॉरी तो आप एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, है ना? और एक ऑब्जर्वर अच्छा बनना है, किताब को पढ़िए। कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति स्टेज पे होता है और उसकी बातों में जो दम होता है, तो किताबों का महल अंदर लिए हुए होता है ना? यदि आपको लगता है कि शब्द का भंडार आपके पास हो, है ना? जुबान पे शब्द का भंडार हो, तो दिल में, दिमाग में आपको किताबों का एक लाइब्रेरी रखना पड़ेगा, ऐसा होता है। तो व्हेन वी वॉक और ड्राइव, यदि आप कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो भी मन में आपका बहुत सारा आइडियाज़ आ सकता है और उस आइडियाज़ को एज़ अ एग्ज़ाम्पल आप ऑन द स्टेज आप लोगों के सामने डिलीवर कर सकते हैं। कहीं भी से भी ये आ सकता है और बताया ना कि लफ्ज़ को बोलने के लिए ज़हन में जो है किताबों का महल चाहिए, तो ये चीज़ को आपको समझना है। अब देखिए 2 क्वेश्चन्स ऑडियंस के पास होता है, हू आर यू? लोग जानना चाहते हैं कि भाई आप कौन हैं? तो अपने इंट्रोडक्शन में इसको शामिल कर सकते हैं और व्हाई आर यू हियर? और आप यहाँ पे क्यों हैं? ये दोनों चीज़ क्लैरिटी के साथ आप जब उसके सामने रखते हैं, तभी जाकर के लोग आपसे प्यार करते हैं, है ना? तो ये था हमारा स्टेज फ़ियर के ऊपर और नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, वो आपसे स्टोरी टेलिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि भाई स्टोरी क्यों चाहिए? स्टोरी के पीछे रीज़न क्या है? तो इसको थोड़ा-सा समझना है और एंडिंग द स्पीच में कुछ और पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने की बात है, उसका समरी थोड़ा-सा हम आपको बताना चाह रहे हैं। एंड विद अ कॉल टू एक्शन जो हमने बताया कि लोग आप जो डिलीवर किया स्पीच उससे लेकर के काफ़ी एक्साइटेड, काफ़ी जुनूनी हैं। क्लोज विद अ स्टोरी, अ कोटेशन, अ जोक, है ना? ऐसा कुछ कर सकते हैं। थैंक यू दे सकते हैं और पूरा समरी को आप सम अप कर सकते हैं।
ऑलवेज एंड ऑन अ हाई नोट, है ना? बिल्कुल उत्साहित कर करके, बिल्कुल फुल एनर्जी पर आप ले जाकर के मीटिंग को एंड करने का प्रयास करिए और ज़्यादा लंबा खींचिए नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा यदि आप खींचते हैं, तो लोग जो होंगे ना, वो बोर होंगे, है ना? तो बोर हम लोगों को तो करना है नहीं, है ना? तो अब देखिए स्टोरी टेलिंग क्यों इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है, उसके बारे में थोड़ा-सा हम बात करेंगे और ज़्यादा नहीं 5 से 7 मिनट और आपका समय लेंगे। स्टोरी टेलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि लोग जानते हैं स्टोरी में एक इमेजिनेशन उनके माइंड में चलता रहता है और जब उनके माइंड में जब आप स्टोरी बना रहे होते हैं, तो एक उनके माइंड में एक इमेजिनेशन मूवी चलता रहता है, वो कल्पना में खोए हुए रहते हैं और उस कल्पना को बड़े ही ईज़ी वे में लॉन्ग टर्म तक याद रख पाते हैं, इसलिए स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये भी प्रैक्टिस से होगा, है ना? यदि आप चाह रहे हैं कि डे 1 से हमारा आ जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। एक अच्छे स्टोरी टेलर बनने का प्रयास करिए। कुछ लोग का स्टोरी कहने का इतना बेहतरीन तरीका होता है कि लोग बिल्कुल मनगढ़ंत स्टोरी हो या फिर पर्सनल स्टोरी हो या किसी और की स्टोरी हो या ब्रांडेड सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी हो या कोई ऐसा स्टोरी है जिससे मैसेज देने वाले हों। तो ये 4 तरह का स्टोरी आप लोगों के बीच में रख सकते हैं। मोटिवेशनल स्टोरी हो सकता है, इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हो सकता है। तो ऐसे स्टोरीज़ की कल्पना करिए और अपने अंदर वो भंडार रखिए और ये तभी होगा जब आप अच्छे स्पीकर को सुनते हों या फिर आप किताब पढ़ने का आदी हों, तो तरह-तरह का आपके पास स्टोरीज़ हो सकता है। स्टोरीज़ का कलेक्शन आप रख सकते हैं और वो वही स्टोरीज़ को देखिए कि हम अपने स्पीच में कैसे शामिल कर सकते हैं। चुटकुला है, शायरी है, मज़ाकिया अंदाज़ है ना? ऐसा हो सकता है क्योंकि जब आप स्टोरीज़ बता रहे होते हैं, तो 2 ब्रेन जो है ना, एक हो जाता है। वहाँ जितना सारे लोग और आपके ऑडियंस में बैठे हुए हैं, स्टोरीज़ के थ्रू बिल्कुल एक ब्रेन हो जाता है और उसी तरह का काम होता है। तो आप ये पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग है, 2 ब्रेन को एक करना। ऑडियंस और आपका ब्रेन एक करने के लिए स्टोरी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब स्टोरी देखिए इस पे भी निर्भर कर रहा है कि कौन कह रहा है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, है ना? किस तरह कह पा रहे हैं आप? कितना इंटरेस्टिंग उसको आप बना रहे हैं और कितने अच्छे तरह से लोगों को परोस रहे हैं। क्योंकि देखिए खाना बहुत स्वादिष्ट बना हुआ है, लेकिन यदि आपको थाली में अच्छे तरीके से परोसा नहीं गया है, तो वो मज़ा नहीं आ पाता है। खाना कैसा भी बना हुआ हो, लेकिन यदि उसको अच्छे तरह से थाली में आपका परोसा गया है, तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो ये स्टोरी टेलिंग आपको इसी तरह से समझना पड़ेगा कि कितने अच्छे तरह से आप डिलीवर कर पा रहे हैं और कब कौन-सी स्टोरी कब कह रहे हैं। अकॉर्डिंग सिचुएशन यदि आप उस स्टोरी को लोगों के सामने डिलीवर करते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। लोग ये करते हैं। अब देखिए स्टोरीज़ के थ्रू आपको क्या लोगों को प्रमोट भी करना है, खुद को प्रमोट करना है, ऑडियंस को भी प्रमोट करना है, अपने प्रोफ़ेशन को भी प्रमोट करना है और उनके प्रोफ़ेशन को भी हाइलाइट करना है। उस परमपिता परमात्मा की शक्ति को भी आप अनुभव करके उनको प्रमोट कर सकते हैं, अपने माता-पिता को भी प्रमोट कर सकते हैं और जो भी लोग यहाँ पे सहयोगी हैं, उनका भी प्रमोशन करना ना भूलें। ऑन द स्टेज यदि देखिए नाम लेकर बुलाते हैं, तो स्पीकर के साथ लोगों का विश्वास जो है और बढ़ जाता है ना? एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। तो ऑन द स्टेज कुछ लोगों का नाम लेकर के बात करने का प्रयास करिए। इससे ऑडियंस का जो है ना ट्रस्ट आपके साथ बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से कनेक्ट हो जाता है। इफ यू डोंट हैव ग्रेट पास्ट, यदि मान लिया जाए स्टोरी हमारा बताने के लिए पीछे का जीवन कुछ उतना अच्छा है नहीं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने फ्यूचर को शेयर कर सकते हैं। आप अपने मिशन को शेयर कर सकते हैं। टॉक अबाउट योर मिशन, क्या करना चाहते हैं? लाइफ को कैसे जीना चाहते हैं? है ना? मिशन टू मेक अ डिफरेंस, है ना? एक आप ऐसे जैसे हम अपनी बात करें तो मिशन टू मेक अ डिफरेंस में हम लोग हैं 1 करोड़ पीपल को हम लोग क्या करेंगे कि भई आने वाले समय में इन्फ्लुएंस करने का प्रयास करेंगे, अपने नेटवर्क में लाने का प्रयास करेंगे। तो यूथ को इंस्पायर करने का एक हम लोगों ने ये मिशन अपना लिया है कि 1 करोड़ पीपल को हमको इंस्पायर करना है जिसकी शुरुआत हम लोग कर चुके हैं और कुछ लोगों को हम लोग कर भी रहे हैं। तो यू हैव अ ग्रेट स्टोरी। भाई आप यदि अपने जीवन में झाँक करके देखेंगे, तो आप अपने जीवन से ही एक अच्छे स्टोरी बनाने का प्रयास करिए, जिससे लोगों को इंस्पिरेशन मिले और आपके बारे में देखिए, आप यदि किसी की स्टोरी बताएँगे, तो बहुत सारे लोग हैं उनकी स्टोरी बताने के लिए, लेकिन आप अपने जीवन की स्टोरी यदि लोगों के साथ शेयर करते हैं, तो आपके सिवाय कोई और बताने वाला है नहीं और इसको याद रखना भी बहुत आसान हो जाता है। तो योर पास्ट
है ना? योर फ्यूचर और योर प्रेजेंट, इन तीनों को मिला करके क्या करिए कि एक लाजवाब, शानदार और ग्रेट स्टोरी बनाने का आप प्रयास करिए, है ना? तो स्टोरी सीक्रेट टेलिंग सीक्रेट्स क्या है, इसको समझना है। विजुअल, भाई लोगों को यदि आपके बारे में बताना पड़ रहा है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप अमीर हैं, तो आप एक तो आप एक अच्छे इंसान नहीं हैं, पहला चीज़, यदि लोग आपको बताते हैं तो। लोगों को आपको बताना पड़ता है तो। और यदि आप लोगों को बताते हैं कि मैं अमीर हूँ, तो आप अमीर नहीं हैं। ये सारा कुछ पहले से ही आपके बारे में लोगों को पता होता है कि आप कैसे इंसान हैं, है ना? आप किस तरह के कैरेक्टर को लेकर के चलने वाले इंसान हैं और उसी के अकॉर्डिंग ऑडियंस में रिस्पेक्ट और ये जागता है ना? इमोशंस कैसे आप ऑडियंस को कभी हँसा रहे हैं, हँसाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, कभी आप स्टोरी के माध्यम से उनको रुलाने का भी प्रयास कर रहे हैं और कभी कैसे बिल्कुल सीरियस कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपको अपने अंदर प्रैक्टिस के थ्रू धीरे-धीरे डेवलप करना पड़ेगा। दूसरी बात है कि जब आप स्टोरी बता रहे हैं, तो एक एक ऐसा सस्पेंस क्रिएट करने का प्रयास करिए, जिसको कहते हैं क्लिफ हैंगर्स हंगर्स, है ना? एक भूख, अगला क्या हुआ? अगला क्या हुआ? आप देखते हो कि कभी यदि धारावाहिक वगैरह देखते हैं या आजकल पिक्चर को भी ऐसे ही बनाने लगा, तो एक ऐसे जगह पे जाकर के ऐड डालेगा, जहाँ पे आपको सस्पेंस बना हुआ है कि अब आगे क्या होगा, है ना? या एपिसोड का वहीं पे एंड करेगा, जहाँ पे आपका एक सस्पेंस बना रहे और अगले एपिसोड को आप इंतज़ार कर रहे हों। तो आपके भी स्पीच में कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग बिल्कुल फ़ोकस्ड होकर के सुनने के लिए तैयार रहें और वो भी बिल्कुल इस तरह से लगे रहें कि बस अगला क्या कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो इस तरह से यदि आप करेंगे, तो बहुत ही बेटर होगा। टोनैलिटी इज़ द की। भाई आपके टोन्स बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपके बोलने का पैटर्न क्या है? लोग आपके बोलने से कहीं बोर तो नहीं हो रहे हैं? आपके टोन के अकॉर्डिंग लोगों का इंटरेस्ट और बढ़ रहा है या घट रहा है या लोग कहीं बोर हो रहे हैं? तो इन सारी चीज़ों को ध्यान देना है। टोनैलिटी पे भी बहुत बड़ा एक स्पेशल समझिए सेशन हो सकता है और प्रैक्टिस के द्वारा, क्योंकि जैसा हमने बताया कि ये भाई लाइफ स्किल है। इसको 1 दिन में नहीं सीखा जा सकता है, 2 दिन में नहीं सीखा जा सकता है, 3 दिन में नहीं सीखा जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस आपका चल सकता है। तो देखिए सीक्रेट सर्व और भी क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्व द पेड ग्रेट द विक्ट्री, है ना? उसके बाद देखिए सेवरेट द पेड, है ना? और ग्रेट द विक्ट्री। तो इस चीज को भी आपको अपनी सक्सेस को बताइए लोगों को, ताकि लोग आपसे जुड़ाव महसूस करें और एक होप उनका बन सके। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी को एक बना सकते हैं। अपनी स्टोरी को फ्रेम करने का प्रयास करिए बेहतर तरीके से और कैसे लोग आपसे जुड़ पाते हैं ये आपको देखना है। पीपल लव टू लिसन अ स्टोरी, है ना? लोगों को कहानी सुनना बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोगों के भी बचपन में याद है कि भाई नानी का संगत तो खैर नहीं मिला, लेकिन दादी का संगत बहुत ज़्यादा मिला। तो दादी लोग सोने समय स्टोरी सुनाती थी और बड़े बड़े मज़े से हम लोग शांत होकर के सुनते थे और स्टोरी सुनते-सुनते हम लोगों को नींद भी आ जाता था और पता नहीं चलता था कि कब हम लोग सो गए। स्टोरी में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट होता था। इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है पता नहीं है। लेकिन यदि डर वाला आप स्टोरी सुनते हैं तो लोगों को डर ही महसूस होता है और यदि आप आराम वाला सुनते हैं तो बिल्कुल आप आराम जैसा ही महसूस करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि स्टोरी को हम लोग कन्वे कर सकते हैं और एन्जॉय कर सकते हैं। तो बुक आप यदि पढ़ेंगे तो वहाँ से भी, टॉक यदि सुनेंगे तो वहाँ से भी आप स्टोरी निकाल सकते हैं। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी तरह से बनाइए, इस पे थोड़ा-सा वर्क करिए ताकि लोग आपकी स्टोरी से, आपके स्पीच से काफ़ी ज़्यादा मैसेज ले सकें और टाइम अब काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, इसलिए थोड़ा-सा शॉर्ट में ही अब आगे भागेंगे और बात करेंगे। तो ये स्टोरी टेलिंग के बारे में भी आप सीखिए, समझिए और स्टेज फ़ियर को एक-एक करके रीड करिए और स्टेज फ़ियर बिल्कुल आपके अंदर की तैयारी से आपका खत्म होने वाला है, अच्छा होने वाला है। तो आई होप ये 3 दिन का सफ़र जो है काफ़ी अच्छा रहा होगा और बहुत ही बेटर आप लोगों ने महसूस किया होगा और समझ में आया होगा कि ये पब्लिक स्पीकिंग क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये 3 दिन में एक सिर्फ़ एक आपकी प्यास को मैं जगाने का प्रयास किया हूँ, ताकि आप पब्लिक स्पीकिंग को इम्पोर्टेंस दें और यदि जीवन में आप अपना पेचेक बढ़ाना चाहते हैं, तो पब्लिक स्पीकिंग को आपको फ़ोकस करना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग को आपको सीखना चाहिए, पब्लिक स्पीकिंग को और ज़्यादा बेटर करना चाहिए, है ना? और स्टेज फ़ियर, यदि आप स्टेज पे लोगों का एक चहेता स्पीकर बनना चाहते हैं, लोगों के दिलों की धड़कन बनना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा।
कुछ आपको अपना अंदाज़ बदलना पड़ेगा और ऐसा नहीं कि हम भी बहुत अच्छे स्पीकर हैं, हम भी अपने इस पे वर्क कर रहे हैं और धीरे-धीरे इसको और बेटर और बेटर और बेटर करते जाना है, ताकि बहुत सारे लोगों का होप बन सके, उम्मीद बन सके, लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा बदलाव ला सकें। तो देखिए एक बात और भी कहना चाह रहे हैं, ये पब्लिक स्पीकिंग और भी नेक्स्ट जो है एक सेल्स के ऊपर भी हम 3 दिन का लाने वाले हैं और नेक्स्ट वो जो रहेगा मंडे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 डेज़ का रहेगा सेल्स के ऊपर। लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर थोड़ा-सा हम आपकी जिज्ञासा जगाने का प्रयास किए। ये जो भी 10 लोग देख रहे हैं, उनसे देखिए यू आर सीरियस पीपल क्योंकि फर्स्ट डे जो थे मतलब मात्र 18 लोग थे, सेकंड डे में 17 लोग थे और आज अभी 9 लोग हैं, है ना? तो 10 से 9 हो गए क्योंकि अब समझने वाले हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट बात होने वाला है। तो इम्पोर्टेंट बात ये होने वाला है कि हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पूरे साल 2025 आप मेरे साथ जुड़े रहें, मेरे साथ बने रहें ताकि हम लोग हमेशा ज़ूम सेशन पे आएँ, ये ऑनलाइन ही होगा, ज़ूम सेशन पे आएँ और हम लोग डेली कुछ न कुछ एक टॉपिक लेकर के डिस्कशन करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ़ हम आपसे बात कर रहे हैं। आपको मौका नहीं दिया जा रहा है समय का अभाव में, ताकि हम आपके साथ ये डिस्कस कर पाएँ। तो हम लोग एक कनेक्टिविटी जुड़े और कैसे लोग पसंद है? सिंसियर लोग और सिंसियर लोगों को क्या होता है कि भाई सिंसियरिटी तभी आता है जब उनके पॉकेट से कुछ खर्च होता है। जब तक पॉकेट से उनका खर्च नहीं होता है, उनके अंदर सिंसियरिटी नहीं आता है। वो टाइम को पंक्चुअलिटी नहीं समझते। बात पैसे की नहीं है, बात यहाँ पे आपकी सिंसियरिटी का है और पैसा आपको खर्च करना चाहिए। पैसा जब आप खर्च करते हैं, तो आपके अंदर में वो सिंसियरिटी आता है और सिंसियरिटी आने से फ़ायदा क्या होता है कि आपके जीवन में बदलाव आएगा। आप सिंसियर दिखेंगे, तो बदलाव आएगा और ये बिलीव रखिए कि यदि भाई कहीं पे हम कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि जितना मैंने इन्वेस्ट किया है, उससे कई गुना मैं ज़्यादा इससे अर्न कर सकता हूँ। क्यों? ये कब होगा? सिर्फ़ सुनने से नहीं होगा। जो सुना है, उसको अपने जीवन में उतारने से होगा। तो बात कर रहे हैं कि इस पब्लिक स्पीकिंग स्किल को थोड़ा-सा भी यदि मेरे ऊपर विश्वास हुआ है कि सर के द्वारा ये 3 दिन का सेशन में यदि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं और आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकते हैं, तो स्टार्टिंग में मैं आज सोच रहा था कि क्या मैं ऑफ़र करूँ? लोगों को क्या ऑफ़र करें? 1 साल का मेंबरशिप का, है ना? 1 साल के मेंबरशिप का सप्ताह में हम लोग 2 दिन, 3 दिन मिलेंगे। वो पहले ही ग्रुप में आपको बता दिया जाएगा कि कब हम लोग मिलने वाले हैं और कितने समय के लिए मिलने वाले हैं। वहाँ पे मेरा भी टॉक चलेगा और घंटा, 2 घंटा नहीं, 2 घंटा, ढाई घंटा का क्लास होगा, जिसमें आपको भी मौका दिया जाएगा अपने अंदर के हेजिटेशन को दूर करने के लिए, आपके अपने अंदर के मतलब क्या कहें, जो भी मन में शंका हो रहा है या हाउ टू इम्प्रूव यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति एक नॉमिनल फी में मेरे जीवन में यदि जो वैल्यू ऐड करने का काम करे, मेरे पर्सनैलिटी को एनहांस करने का काम करे, तो उसी के लिए ये ऑफ़र मैं अभी देने जा रहा हूँ और इसको समझने का प्रयास करिए। पहले हम लोगों ने सोचा कि चलिए भाई ₹2000 बताया जाए पूरे साल का मेंबरशिप के लिए, ताकि हम लोग पब्लिक स्पीकिंग पे इस पे फ़ोकस करें। फिर आपस में हम लोग डिस्कस किए कि भाई सेल्स का तो ये तरीका नहीं है, बट एक सिंसियरिटी चेक करने के लिए हम लोग कुछ नॉमिनल क्या रखा जाए? तो बताइए आप लोगों की तरफ से 2000 यदि जो 1 साल का सब्सक्रिप्शन रखा जाए, तो कैसा रहेगा? कमेंट कर सकते हैं, है ना? जो भी 9 लोग हैं करीब यहाँ पे, कमेंट कर सकते हैं कि यदि आपको 1 साल हम लोग आपके ऊपर वर्क करें और ₹2000 का हम यदि डिमांड करते हैं आपसे, है ना? पे फ़ोन के द्वारा, क्योंकि भाई ऐसे नहीं कोई कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं जाएगा। कभी इस वेबिनार के बाद कभी आपसे इसके ऊपर डिस्कस नहीं करेंगे हम लोग और ₹2000 का यदि आपसे रिक्वायरमेंट किया जाए, डिमांड किया जाए, तो कैसा रहेगा? कमेंट कर सकते हैं। कि भाई सर ये तो नॉमिनल सा फ़ी है ना? पूरे साल, है ना? पूरे दिसंबर तक हम लोग इसको कंटिन्यू करने वाले हैं, है ना? तो ये चीज़ को समझे, लेकिन और भी देखिए क्या है कि भाई फिर भी लगा कि नहीं, ये तो भाई हो जाएगा कि बिज़नेस वाली बात हो गई। नहीं, इसको बिज़नेस नहीं, बस हम आपके जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, आपके जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं, आपकी तरफ से सिंसियरिटी चाहते हैं कि भाई आप एक ऐसा सिंसियरिटी दिखाएँ, है ना? तो ऐसा चीज़ लगा, फिर उसके बाद लगा कि नहीं चलो और भी कम किया जाए। चलिए एक 1500 करें, पब्लिक स्पीकिंग के लिए चलिए 1500 करें। फिर लगा कि लगता है भाई चलिए देखते हैं 1500 लोगों के लिए कैसा क्या रहता है। फिर लगा कि नहीं चलो देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमको लाइफ़ चेंज करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के दिलों का धड़कन बनना है, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो भाई देखते हैं बहुत बहुत ही लगा कि ना ये भी कहीं ज़्यादा हो रहा है क्या?
फिर लगेगा कि नहीं ये तो बिज़नेस का पैटर्न हो गया। तो लगा कि नहीं चलो फिर और भी क्या किया जाए, तो मात्र जो 999 में हम लोगों ने डिसीज़न लिया कि मात्र ₹999 ऐसा चार्ज करते हैं। अ, इतना करते हैं, इससे क्या होगा कि हम लोग एक प्रोफ़ेशनल की तरह खुद को डेवलप करेंगे और लोगों को भी डेवलप करेंगे, जिससे बिल्कुल आप निश्चित है कि बिल्कुल आप इस चीज़ को ये यूनिवर्सल नंबर भी है और बड़ा अच्छा शुरुआत हुआ है कि जिस दिन राम मंदिर का स्थापना हुआ था, उसी दिन एज़ ट्रेनर हम लोगों ने पब्लिक स्पीकिंग स्किल को स्टार्ट किया। पता नहीं ये सडनली ऐसा प्लानिंग नहीं था, लेकिन हम लोगों ने देखा कि भाई वही डेट को हम लोगों ने स्टार्ट किया। चलिए बहुत अच्छा है। तो जो भी कंटिन्यू करना चाहते हैं कि सर एज़ अ पब्लिक स्पीकिंग आप थोड़ा-सा हम लोगों को ट्रेन करिए और हमको भी मौका दीजिए बोलने का और कहाँ पे कैसे क्या हो रहा है, इसको कैसे और इम्प्रूव कर सकें। तो एज़ अ मेंटी हम लोगों ने बस 999 का हम लोगों ने बस ये फ़ी रखा है। जो भी इंटरेस्टेड हैं, पे फ़ोन नंबर मेरा मेरा शायद जितने लोग जुड़े हुए होंगे सबके पास होगा, है ना? और सबके पास होगा, तो 999 आप पे फ़ोन कर सकते हैं, है ना? और मेंबरशिप ले सकते हैं और उसके बाद जो है उसकी तैयारी हम लोग इसमें डिटेल में हम लोग करेंगे। डिटेल में इसका हम लोग करेंगे और बिल्कुल इसी तरह से जुड़े हुए रहेंगे और फिर फ्री सेमिनार हम आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, सोमवार, मंगल और बुधवार को सेल्स के ऊपर, है ना? सेल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तो बोलना आना चाहिए, तो इसके ऊपर हमने प्रयास किया, आपको एक देने का प्रयास किया कि भाई चलिए इसको आगे कंटिन्यू करिए। दूसरा देखिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं सेल्स के ऊपर कि आपको सेल्स भी सिखाएँ। सेल्स कैसे करते हैं? हमने देखा है अपने जीवन में कि भाई वन वन सेल करने में हम माहिर हो चुके हैं। यदि जिसको हमने सोच लिया है कि भाई इसको हमको बेचना है तो बेचना है ना? सिर्फ थियोरेटिकल की बात हम लोग नहीं करना चाहते हैं, वेरी प्रैक्टिकल होकर के हम लोग बात करना चाहते हैं और हम लोग चाहते हैं कि एक कम्युनिटी के रूप में मिल करके एज़ अ ट्रेनर, एमएमआर ट्रेनर, मनी माइंड रिलेशन ट्रेनर और एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंतर्गत हम लोग क्या करें कि एक-दूसरे के जीवन में खुशियाँ लाने का प्रयास करें। यदि आप मेरे को ₹1000 देते हो, तो लाख रुपए का वैल्यू देने का मैं वादा करूँगा, है ना? वो ₹1000 खर्च करने से पूरे जीवन भर आप क्या कर सकते हैं, लाख रुपया अर्न करेंगे और यदि ऐसा ना आए, तो फुल्ली गारंटी के साथ आप ₹990 है ना, जो है आप वापस ले सकते हो, है ना? वापस ले सकते हो। सिर्फ़ ये स आपके सीरियसनेस के का एक पे प्राइस है ना? तो विश यू ऑल द बेस्ट क्योंकि नेक्स्ट सेशन भी सबका है और मैं चाहता हूँ कि जो भी डिसीज़न लें, वो पे फ़ोन कर दें और ये सिर्फ़ और आज के लिए, है ना? कल फिर इसके लिए कोई बात ही नहीं होगा। कल इसके ऊपर फिर कोई बात ही नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ़ पब्लिक स्पीकिंग के लिए ऐसा किया गया है। ठीक है? तो आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा और इस सेशन से लगातार 3 दिन से जो आपने सीखा है, थोड़ा-सा बोलने का मौका हम 1 मिनट देना चाह रहे हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं हैंड रेज़ कर कर के आप अपना फीडबैक दे सकते हैं कि डे 1, डे 2, डे 3 से आपने अपने जीवन में क्या बदलाव महसूस किया है। तो जो भी इंटरेस्टेड है, राजकिशोर अपना माइक ऑन कर सकते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। अ, आप सभी का यहाँ पे जितने भी जुड़े हुए लोग हैं सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। खास तौर पे सागर सर का बहुत दिल से धन्यवाद कि अ, एक व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने का प्रयास में है और उसमें से एक मेरा भी नाम है। बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत आगे तक जाना चाहते हैं और उसमें एक छोटा-सा बिंदु का जो बोलते हैं बिंदु सा वैल्यू ऐड हुआ है कि नहीं अब करना है। जब तक सीखेंगे नहीं बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं और उसके लिए सर ने ऑफर भी अ, दे दिया है कि किस प्रकार से हम लोग जब तक प्राइस पे नहीं कर पाएंगे ना तो उस चीज का मजा नहीं आएगा। फ्री का कोई भी चीज करने में अच्छा नहीं लगता है और फ्री का कहीं हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आगे कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। थैंक यू। ओवर टू। बिल्कुल और भी यदि कोई है तो आ सकते हैं क्योंकि फिर 8 बजे से नया सेशन है ना? तो उस पे भी हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए विश यू ऑल द बेस्ट जिनको भी है अपना पे फ़ोन कर सकते हैं, कभी मेरे तरफ से कॉल नहीं जाएगा, कभी कुछ नहीं जाएगा, लेकिन जो भी इंटरेस्टेड होंगे उनके लिए हम लोग कंटिन्यू और कमिटमेंट पूरे साल का हम लोग रखेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, नाइस टू टॉक विथ यू। गुड नाइट।